हाँ तो व्हाट्सअप बॉयज एंड गर्ल्स। भाई देखो यार, वैसे ना नॉर्मली मैं वीडियो बनाता नहीं ज़्यादा, और मैं आई डोंट रियली टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ। पर अभी सिंस रिसेंटली इतना ये हो रहा है तो मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की थी, आई रियली वांट टू डिस्कस, और मे बी डिस्कस भी नहीं, आई हैड सम क्वेश्चंस ऐसे थे मेरे क्वेश्चंस की, मैं सोचा कि पूछ लेता हूँ। मे बी देर आर सम पीपल जिनको पता हो। तो भाई ये जो अभी चल रहा है, ये जो नीट पेपर लीक का सब केसेस चल रहा है एंड ऑल दैट डू हुआ, एब्सोल्युटली भाई। एक तो सिस्टम हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत मेजर वीक है। ये तो फर्स्ट टाइम नहीं, आई थिंक पहले भी हाईलाइट हुआ है, पर है देयर इज इशू इन दिस सिस्टम, एंड डेफिनेटली इशू ना, ये रूट कॉज जो मैं बोलूंगा दैट इज इन द टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री एज वेल। कि एक तो हमारे यहाँ भाई क्या ही सिस्टम है, किसी को भी उठा के कैसा भी विदाउट कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड देखे हुए किसी को भी भाई बना देते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को भी बना देंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, कुछ भी। मतलब हाँ ठीक है, इवन आई सपोर्ट द करंट गवर्नमेंट, ऐसा कोई इशू है नहीं इसमें, मतलब है ऑफकोर्स इशू तो हर गवर्नमेंट में। द रीजन आई सपोर्ट दिस गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट का एक ही रीजन है क्योंकि आई डोंट वहां पे और कोई बेटर गवर्नमेंट है सपोर्ट करने के लिए, तो ऑफकोर्स इसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। बट देन देखो भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके पास अपोनेंट ही नहीं है तो आपका सारा एक्सपेक्टेशन ही करंट गवर्नमेंट से रहता है, और इस केस में तो वही है। आपके पास कोई भाई ऑपोजिशन ही नहीं है कि आप किसी को एक्सपेक्ट करो कि इनसे बेटर तो ये हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है वो यही है, एंड समहाउ आई इवन लाइक मोदी जी। पर भाई जो अभी चल रहा है ये सब, एक तो भाई आई एम सो हैप्पी अबाउट द गवर्नमेंट की, मुझे पता है अभी दो डिवीजन है इसमें, कि एक लोग बोलेंगे नहीं ये गलत किया, सोनम वांगचुक को नहीं लेके जाना चाहिए था, जबरदस्ती लेके गए, ऐसे लेके गए, वैसे लेके गए। पर मैं वो दूसरी साइड में हूँ, मुझे लगता है सही लेकर गए हैं भाई। ठीक है, अभी वो भी भाई ही इज ए इम्पोर्टेंट मैन फॉर अस, फॉर दिस कंट्री। पर 20 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पे, तो तबीयत भी डिटोरेट हो गई है। और एक तो उनका चलो भूख हड़ताल तो चलो मुझे लगता नहीं उनको ज्वाइन करना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस कॉकरोच के चक्कर में। ये अलग ही एक नया कॉकरोच निकला हुआ है जो, पर फिर भी गवर्नमेंट को डायरेक्टली, यार ये कितना सिंपल है भाई, जिसकी गलती हुई है, जिस डिपार्टमेंट की गलती है, वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। एकदम सिंपल है भाई, सब बवाल क्यों पाल रहे हैं, आई डोंट नो गवर्नमेंट का भी क्या चल रहा है आपस में इन लोग का। एकदम सिंपल है, और ये एक बार करेंगे तो दूसरी बार कोई जो होगा वो भी एकदम लाइन में रहेगा, बाकी सब डिपार्टमेंट के लोग भी लाइन में रहेंगे। हाँ उनको पता होगा ना कि भाई क्या रिजल्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा अगर हम कुछ भी ऐसा करेंगे। पर पता नहीं भाई, गवर्नमेंट का अपना स्टैंड है, अपना क्या सिस्टम है। बट देन आई कंप्लीटली एग्री दैट ये धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो डेफिनेटली होना चाहिए भाई, मतलब इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड ये पहले भी हुआ है, पर ये वाली गवर्नमेंट को ना भाई नया सेट करना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ऐसा कोई लोकल कॉलेज का एग्जाम तो था नहीं जिनके पेपर लीक हो गए, इट वॉज एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये तो एक है, ये एक मेजर इशू है, दैट इज प्राइमरी, इसमें कोई डिनायल ही नहीं है भाई, ये एक इशू है, इसको रिजॉल्व करना ही चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। पर जो सेकंड इशू है वो ज्यादा फनी है, मतलब फनी इसलिए कि पता नहीं सब लोग ने देखा होगा ये 21-22 दिन से जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था ये जंतर मंतर पे। एक तो वहां का प्रोटेस्ट, अगर वहां के आप क्लिप्स देखोगे तो आपको देख के लगेगा कि यार क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब आप लोग सरप्राइज हो जाओगे भाई, लिटरली सरप्राइज हो जाओगे। देखना, कभी नोटिस करना, क्लिप्स करना, वो जो लोग आ रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और टेक्निकली अगर आप पूरा सुनोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कोई पेपर से, नीट पेपर लीक से या एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है जो आधी जनता आई है, बस आई सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देयर आर सम पीपल, कुछ लोग जो बीजेपी और करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं। बस एक वही रीजन है, मेजर वही रीजन है। और दूसरा तो ऑफ कोर्स यू नो दैट लॉट ऑफ पीपल डजंट वांट दिस मोदी गवर्नमेंट, तो वो तो उनका अपना ही एजेंडा है। पर मेजर यही है, एजुकेशन से घंटा किसी को कुछ लेना देना नहीं, क्या पेपर लीक हुआ, किसी ने सुसाइड कर लिया, ये लोग को उससे कोई लेन देन नहीं है भाई। जहां सुसाइड, बच्चों की सुसाइड के लिए आप लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, वहां पे नाच गाना हो रहा है भाई बाकायदा। ये कैसा प्रोटेस्ट है भाई, और क्या क्या बोला जा रहा है वहां पे, एंटी नेशनल बातें हुई हैं, पीपल नो कि कौन क्या बोल रहा है वहां पे। तो
ये एक वो भद्दा सा वो कॉमेडियन हुआ कि राम और सीता पे जोक्स मार रहे हैं, उसको लग रहा है बहुत कूल है, उसको भी साले को कहीं कुछ मिलता है नहीं। तो एक स्टेज ऐसा कहीं मिल जाता था कि वो कुणाल कामरा तो आके ऐसे एक गंदा सा जोक मार के उसको लगता है, यही जोक मैं बोल रहा हूँ भाई दूसरी कम्युनिटी के भगवान पे या उनके रिलीजन पे मार के देखे ना, तो ये एक्चुअली बहुत इजी पड़ गया लोगों को मालूम है यहाँ पे कि उसने भी रियलाइज किया कि भाई 2-3 बार उसने ये सब किया है और कुछ हुआ नहीं। टेक्निकली हुआ क्या है, ही इज गॉट मोर, उसको और फेम मिल गया है भाई इससे, ये सब से। तो उसकी हिम्मत तो बढ़ गई है भाई, वो करता है। पर ठीक है, इसका भी सोल्यूशन उसको मिल ही जाएगा किसी ना किसी दिन। अभी सेकंड ये जो है, अब ये एक भाई ये चलो सोनू वांगचुक चले गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, चलो ठीक है, दैट्स डन। वो उनको हैंडल करके उनको वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट है उनको देंगे। आई होप ही गेट वेल सून। पर ये जो कॉकरेज है भाई, ये तो एक तो खाते पीते इसने अनशन किया, पता नहीं क्या किया। अभी इसने नया अनशन चालू कर दिया है। अब हमको धर्मेंद्र प्रधान का नहीं रेजिग्नेशन चाहिए, अब हमको सीधा प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन चाहिए। वाओ, अरे भाई ये तो अलग ही, मतलब ये क्या क्या सोच के बैठा है, ये कहाँ है ये, सीधा प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन चाहिए। मतलब भाई तो किसका, मोदी जी का रेजिग्नेशन मांग रहा है सीधा तू। और वो आदमी जो 14-15 साल से बैठे हैं वहाँ पे, जिनके लिए पूरा मतलब नई नई अलायंस बन गई उनको हटाने के लिए, पता नहीं लोगों ने कितने वक्त की नमाज पढ़ी है, कितने 14 साल से कितने रोज़ा रखे गए ताकि वो मर जाएं, हट जाएं, मिट जाएं, तो कुछ हुआ नहीं भाई। तेरे एक वो 2 दिन के हंगर स्ट्राइक से तुझे लग रहा है वो रेजिग्नेशन देंगे। हालांकि दैट शुड नॉट बी देयर, ही शुड डेफिनेटली टेक एक्शन। उनका एक्शन तो डेफिनेटली बनता है अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान के। और एक्शन क्या मतलब, ही शुड बी जस्ट, उनको उस पोजीशन से निकाल देना चाहिए एंड देन दे शुड टेक इट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कैसे क्या हुआ, और सबको उसी हिसाब से देना चाहिए पनिशमेंट। पर भाई इन लोग का जो है क्या, इन लोग का तो अलग ही चल रहा है भाई। अब देखो ये नया भाई अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। सोनम वांगचुक जी को ले गए, उनको वहाँ पे सही से उनका ट्रीटमेंट होगा। ही वॉज गेटिंग वेरी वीक, तो उनको तो ज़रूरत थी। बाकी ये कॉकरोच लोग तो वैसे भी, इनका हंगर स्ट्राइक, इन लोग तो वैसे ही मैंने सुना कॉकरोच मोस्टली कुछ 2-3 महीने बगैर खाए भी जी सकते हैं या ऐसा कुछ है साइंस में। तो इन लोग का तो मुझे लगता नहीं हंगर स्ट्राइक का कोई वैल्यू है। पर ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सी यू।